अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब अफगानिस्तान में पल पल बदलते हालातों पर टिकी हुई है। उधर तालिबान भी बंदूकों की नोक पर हथियाई गई सत्ता को अब पूरी दुनिया में मान्यता दिलवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यही कारण है कि तालिबान ने ईरान की तर्ज पर अफगानिस्तान में सरकारी ढांचा तैयार करने का ऐलान किया था, लेकिन फिलहाल अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने का मामला लटकता नजर आ रहा है। लगातार खबरें आ रही हैं कि तालिबान के भीतर ही सत्ता पर कब्जे की लड़ाई छिड़ गई है, जिससे नई सरकार का ऐलान टलता जा रहा है। उधर ईरान की तर्ज पर सरकारी ढांचा बनाने का दावा कर रहा तालिबान ईरान मॉडल को भी अपनी कट्टरपंथी सोच के मुताबिक तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करने की कोशिश में था, जिस पर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने साफ शब्दों में कहा है कि अफगानिस्तान की नई सरकार को वो तभी मान्यता देंगे जब वो चुनाव से आई सरकार होगी। راهکار افغانستان چیه؟ راهکار افغانستانی که باید دولتی اونجا مستقر بشه که با رأی مردم باشه، با اراده مردم باشه. جمهوری اسلامی هم همواره دنبال این بوده که صلح و آرامش در افغانستان برقرار بشه، خونریزی و برادرکشی در افغانستان قطع بشه و اراده مردم افغانستان حاکم بشه. ما از دولتی که اون دولت برخواسته از رأی مردم افغانستان باشه حمایت میکنیم و همواره حسن همجواری هم اقتضا میکنه که ما اراده مردم افغانستان رو بر افغانستان حاکم بدونیم و این دولت میتونه ईरानी राष्ट्रपति का ये बयान पाकिस्तान जैसे देशों को सीधा संदेश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी दखल बंद करे, क्योंकि ईरान जानता है कि पाकिस्तान अफगानी ज़मीन का इस्तेमाल कैसे अपने फ़ायदे के लिए करेगा। ईरान के ऐसा बयान देने के पीछे की एक वजह ये भी है कि तालिबान भले ही कह रहा है कि वो ईरान मॉडल के मुताबिक सरकार बनाएगा, लेकिन ईरान की तरह तालिबान के सरकारी ढांचे में आम जनता की कोई भागीदारी नहीं होगी। अब तालिबान के सरकार के इस ढांचे को समझने के लिए सबसे पहले आपको ईरान के सरकारी मॉडल को समझना होगा। ईरान के सरकारी ढांचे की बात की जाए तो इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होते हैं, जो इस वक्त अली खमेनेई हैं। सुप्रीम लीडर के पास न्यायपालिका, गार्जियन काउंसिल, फौज, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और एक्सपेडिएंसी काउंसिल को अपॉइंट करने की पावर होती है। इसके बाद उनके अंडर आते हैं राष्ट्रपति, जो अभी इब्राहिम रईसी हैं। इब्राहिम रईसी यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम लीडर सीधे अपॉइंट नहीं करते हैं। इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है। ईरान के लोग वोट देते हैं, फिर चुनाव में जो जीतता है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठता है, जैसे अभी इब्राहिम रईसी हैं। राष्ट्रपति ही देश चलाता है, यानी देश चलाने वाला शख्स ईरान में लोगों के वोट द्वारा चुना जाता है। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान ऐसा नहीं करना चाहता। अफगानिस्तान में वो अपने हिसाब से सत्ता पर काबिज होने की जुगत लड़ा रहा है। तालिबान आम अफगानियों के हाथ में सरकार चुनने की पावर नहीं देना चाहता, बल्कि तालिबान का एजेंडा उन्हें दबाकर रखने का है। अगर आप तालिबान की सत्ता का ढांचा देखेंगे तो आपको ये फर्क साफ पता चल जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता का प्रस्तावित ढांचा कुछ इस तरह है। ईरान की तर्ज पर इसमें सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होगा। सुप्रीम लीडर के नीचे 12 मुस्लिम विद्वानों का शूरा होगा। सुप्रीम लीडर ही एक राष्ट्रपति को चुनेगा, साथ ही मंत्रियों की एक परिषद भी बनाई जाएगी। यानी देखा जाए तो ईरान की तर्ज पर तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का ढांचा तो बनाएगा, लेकिन सबसे बड़ा फर्क ये होगा कि तालिबान किसी भी तरह का चुनाव नहीं कराएगा, क्योंकि अगर उसने चुनाव कराए तो लोकतंत्र के हिसाब से जनता सबसे ऊपर हो जाएगी, जो उसे मंजूर नहीं है। इसलिए सरकार का सारा कंट्रोल तालिबान अपने पास रखना चाहता है, जिससे जनता हमेशा उसके कब्जे में रहे और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठा पाए।